जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नितेश यादव। मेरा नाम है दीपक ध्रुवे। आज हम ऑडियो सीरीज का 17वां एपिसोड लेकर आए हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पीतल किसका अलॉय है? पीतल तांबा तथा जिंक का अलॉय है। पीतल का रंग कैसा होता है? पीतल का रंग पीला होता है। पीतल की वेल्डिंग के लिए कौन सा फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? पीतल की वेल्डिंग के लिए बोरेक्स पेस्ट फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। पीतल में जस्ता की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है? पीतल में जस्ता की मात्रा बढ़ाने से कठोरता बढ़ती है। पीतल की वेल्डिंग के लिए सामान्यतः कौन सी विधि उपयुक्त है? पीतल की वेल्डिंग के लिए सामान्यतः फोर्ज वेल्डिंग विधि उपयुक्त है। वेल्डिंग के दौरान जस्ता के कारण कौन सी गैस निकलती है? वेल्डिंग के दौरान जस्ता के कारण जिंक ऑक्साइड गैस निकलती है। पीतल की वेल्डिंग में प्री हीटिंग का उद्देश्य क्या है? पीतल की वेल्डिंग में प्री हीटिंग का उद्देश्य दरार रोकना है। पीतल की वेल्डिंग में कौन सा फिलर रॉड उपयुक्त है? पीतल की वेल्डिंग में कॉपर जिंक फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। पीतल की वेल्डिंग में सामान्य दोष क्या है? पीतल की वेल्डिंग में सामान्य दोष पोरोसिटी, क्रैक, स्लैग, इंक्लूजन इत्यादि हैं। पीतल का गलनांक कितना होता है? पीतल का गलनांक 900 से 950 डिग्री सेल्सियस होता है। पीतल वेल्डिंग में कौन सी फ्लेम का उपयोग करते हैं? पीतल की वेल्डिंग में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग करते हैं। पीतल की वेल्डिंग के दौरान सबसे अधिक सावधानी किससे रखनी चाहिए? पीतल की वेल्डिंग के दौरान सबसे अधिक सावधानी जिंक के धुएं से रखनी चाहिए। पीतल की वेल्डिंग के लिए कौन सी वेल्डिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है? पीतल की वेल्डिंग के लिए लेफ्टवर्ड या बाएं हाथ वेल्डिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। पीतल की वेल्डिंग की कितनी विधियां हैं? पीतल की वेल्डिंग की 2 विधियां हैं, गैस वेल्डिंग विधि, आर्क वेल्डिंग विधि। पीतल की वेल्डिंग में कौन सा करंट उपयोग करते हैं? पीतल की वेल्डिंग में डीसी करंट का उपयोग किया जाता है। पीतल की वेल्डिंग में कौन सी पोलैरिटी का उपयोग की जाती है? पीतल की वेल्डिंग में रिवर्स पोलैरिटी का उपयोग किया जाता है। पीतल की वेल्डिंग में किस धातु की बेकिंग रन प्लेट उपयोग की जाती है? पीतल की वेल्डिंग में बेकिंग रन प्लेट के लिए माइल्ड स्टील का उपयोग किया जाता है। पीतल की आर्क वेल्डिंग के लिए किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? पीतल की आर्क वेल्डिंग के लिए फास्फोरस ब्रॉन्ज इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। पीतल की वेल्डिंग में जहरीली गैस से बचाव के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पीतल की वेल्डिंग में जहरीली गैस से बचाव के लिए रेस्पिरेटर या श्वसन यंत्र का उपयोग किया जाता है। पीतल की आर्क वेल्डिंग में कौन सी आर्क लेंथ का प्रयोग किया जाता है? पीतल की आर्क वेल्डिंग में लघु आर्क लेंथ का उपयोग किया जाता है। तांबा का रंग कैसा होता है? तांबा का रंग लाल होता है। तांबा का अयस्क क्या है? तांबा का अयस्क पायराइट है। शुद्ध तांबा कितने ग्रेडों में पाया जाता है? शुद्ध तांबा 3 ग्रेडों में पाया जाता है, फायर रिफाइंड ग्रेड, इलेक्ट्रोलाइटिक टच पिच ग्रेड, फास्फोरस डीऑक्सीडाइज्ड ग्रेड। तांबे का गुण होता है? तांबे का गुण उच्च ताप संचालन होता है। तांबे का गलनांक कितना होता है? तांबा का गलनांक 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। तांबे का घनत्व होता है? तांबा का घनत्व 8.98 ग्राम CM/MQ होता है। वेल्डिंग के आधार पर तांबा कितने प्रकार के होते हैं? वेल्डिंग के आधार पर तांबा 2 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक तांबा, डीऑक्सीडाइज्ड तांबा। तांबा की वेल्डिंग में कौन सी करंट का उपयोग किया जाता है? तांबे की वेल्डिंग में डीसी करंट का उपयोग किया जाता है। तांबे की वेल्डिंग में कौन सी पोलैरिटी का उपयोग किया जाता है? तांबे की वेल्डिंग में रिवर्स पोलैरिटी का उपयोग किया जाता है। तांबे की गैस वेल्डिंग में किस फिलर रॉड का प्रयोग किया जाता है? तांबे की गैस वेल्डिंग में डीऑक्सीडाइज्ड कॉपर फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। तांबा की गैस वेल्डिंग में कौन सी फ्लेम का प्रयोग किया जाता है? तांबे की गैस वेल्डिंग में न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग योग्य तांबा है? वेल्डिंग योग्य तांबा डीऑक्सीडाइजिंग तांबा होता है। तांबा की वेल्डिंग करना क्यों कठिन होता है? तांबा की तापीय चालकता अधिक होती है, इसलिए वेल्डिंग करना कठिन होता है। यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल वेल्डर गुरु ITI को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय की जय की जय।